नमस्कार, मैं शुभम कुमार दलारा और आप देख रहे हैं द दलारा फाइल्स। दुनिया को समझने की एक नई कोशिश। हमारा मकसद है आपको इतिहास, कानून और समाज के उन पहलुओं से जोड़ना जो अक्सर नजरअंदाज हो जाते हैं। आज की कहानी सिर्फ एक घटना नहीं, बल्कि एक ऐसा सच है जो हमारे सोच को झंझोड़ देता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। ये एक घटना जो सिर्फ एक ट्रेन जलने की कहानी नहीं थी, बल्कि उसने पूरे देश के सामाजिक और कानूनी दृष्टिकोण को बदलने पे मजबूर कर दिया। ये कहानी है साबरमती एक्सप्रेस की, जो एक आग के साथ शुरू हुई और कानून के दृष्टिकोण से खत्म। घटना का सफर 27 फरवरी 2002 सुबह के लगभग 7 बजे साबरमती एक्सप्रेस जो अयोध्या से लोकमान्य तिलक टर्मिनस की तरफ जा रही थी, गोधरा स्टेशन पर रुकती है। लेकिन तभी एक कोच में आग लग जाती है। कोच S6। उसमें बैठे 59 लोग जल के मर जाते हैं। ये लोग कर सेवक थे जो राम मंदिर की यात्रा से लौट रहे थे। इस एक घटने ने पूरे गुजरात और देश में एक माहौल बदल दिया। कानून का सफर। इस घटने के तुरंत बाद गुजरात पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन शुरू किया। FIR दर्ज हुई और धीरे धीरे ये केस गोधरा के एक आम इंसान से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया। मगर कानून का ये सफर आसान नहीं था। फिर नानावती कमीशन। 2002 में गुजरात सरकार ने नानावती कमीशन का गठन किया, जो ये जांच करे कि आग एक्सीडेंटल थी या प्री प्लान्ड। उन्होंने कहा ये एक प्री प्लान्ड अटैक था, मगर कई सवाल अभी भी खड़े थे। फिर जानते हैं स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम SIT के बारे में। 2008 सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर एक स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम बनाई गई, जो ये इंश्योर करे अनबायस्ड इन्वेस्टिगेशन हो, मगर अभी भी एविडेंस और टेस्टिमोनी के कॉन्ट्राडिक्शंस बने रहे। इस केस ने जुडिशरी के सामने कुछ बहुत ही मुश्किल सवाल खड़े किए। आइए उन्हें समझते हैं। मॉब वायलेंस का कानून। क्या एक भीड़, मॉब को कानूनी तौर पर इंसान के समान माना जा सकता है? सेक्शन 302 IPC मर्डर और सेक्शन 120B IPC क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी को डिफाइन करता है। क्या वो मॉब वायलेंस पर लागू हो सकता है? आइए उसके बारे में जानते हैं। साबरमती एक्सप्रेस के S6 कोच में आग लगने के बाद एक मॉब वायलेंस का सिलसिला शुरू हुआ, जो गुजरात राइट्स की शुरुआत का कारण बना। आइए उसके बारे में जानते हैं। सेक्शन 302 IPC मर्डर एक धारा तब लागू होती है जब जानबूझकर किसी की जान ली जाए, लेकिन एक मॉब के कॉन्टेक्स्ट में हर व्यक्ति को कैसे जिम्मेदार ठहराया जाए। वही सेक्शन 120B IPC क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी को डिफाइन करता है। इस धारा के तहत भीड़ के बीच में एक कॉमन इंटेंशन एस्टैब्लिश करना मुश्किल होता है, और उसके ऊपर हमारे न्यायाधीश सुप्रीम कोर्ट पहले ही कुछ केसेस में, जैसे कि केहर सिंह वर्सेस स्टेट 1988 का केस, इस केस में कॉन्स्पिरेसी को डिफाइन किया गया था, जो मॉब वायलेंस के कॉन्टेक्स्ट में भी लागू हो सकता है। और फिर NHRC वर्सेस स्टेट ऑफ गुजरात, जिसमें NHRC ने यह हाईलाइट किया कि मॉब वायलेंस के केसेस में इन्वेस्टिगेशन और अकाउंटेबिलिटी काफी वीक रहती है। सुप्रीम कोर्ट का फाइनल डिसीजन। 2011 में सुप्रीम कोर्ट ने साबरमती एक्सप्रेस फायर केस में 31 लोगों को गिल्टी ठहराया, जिसमें 11 को डेथ सेंटेंस और 20 को लाइफ इम्प्रिजनमेंट मिली। हाईकोर्ट ने डेथ सेंटेंसेस को लाइफ इम्प्रिजनमेंट में कन्वर्ट कर दिया, जो जुडिशरी की एक बैलेंस्ड अप्रोच को दर्शाता है। अब आइए आपके लिए एक सवाल। आपको क्या कहना है? क्या कानून भीड़ को एक व्यक्ति के समान जिम्मेदार ठहराने में सफल है? जरूर बताइए कमेंट सेक्शन, और बताइए आपका क्या कहना है। अब जानते हैं फेयर ट्रायल के मुद्दे के बारे में। गोधरा के कांड के बाद गुजरात के राइट्स और बाकी केसेस में फेयर ट्रायल की डिमांड हुई। सुप्रीम कोर्ट ने कई केसेस को गुजरात के बाहर ट्रांसफर किया, जो जुडिशरी की इम्पार्शियलिटी को इंश्योर करता है। आइए जानते हैं कुछ केसेस के बारे में जो इस घटने में हुआ। गोधरा कांड और उसके बाद दंगे में कई केसेस के अंदर फेयर ट्रायल की उम्मीद बहुत ही मुश्किल थी। सुप्रीम कोर्ट ने कई इंपॉर्टेंट केसेस को गुजरात के बाहर ट्रांसफर किया, जैसे कि बेस्ट बेकरी केस। ये एक 2004 का केस है। यहाँ एक 19 साल की लड़की
जाहिरा शेख के टेस्टिमोनी ने पूरे केसेस को पलट दिया, लेकिन पहले गुजरात कोर्ट्स में फेयर ट्रायल की डिमांड को इग्नोर किया गया था। अब चलिए जानते हैं बिल्किस बानो केस के बारे में। सुप्रीम कोर्ट ने 2019 में 50 लाख का कॉम्पेंसेशन, एक गवर्नमेंट जॉब और रहने के लिए एक घर ऑर्डर दिया, जो विक्टिम सेंट्रिक जस्टिस का एक मिसाल है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, जस्टिस मस्ट नॉट ओनली टू बी डन बट ऑल्सो सीम टू बी डन, कि वही न्याय है जो दिखे कि न्याय हो रहा है। इस स्टेप ने जुडिशियरी की इम्पार्शियलिटी और विक्टिम के विश्वास के बनाए रखा। अब आपके लिए एक सवाल, आपके हिसाब से फेयर ट्रायल के लिए केसेस को स्टेट के बाहर ट्रांसफर करना क्या सही था? क्या ये जुरिस्डिक्शन को अफेक्ट नहीं करता? जरूर बताइए कमेंट सेक्शन में। अब चलते हैं जानेंगे विक्टिम रिहैबिलिटेशन के बारे में। जो फैमिली अफेक्टेड हुई उनका क्या, कॉम्पेंसेशन और जस्टिस के बीच का गैप क्या जुडिशियरी फिल कर पाई? आइए जानते हैं उसके चैलेंजेस के बारे में। गुजरात रायट्स के बाद कई लोगों का घर तबाह हो गया और कई फैमिलीज अपने लव्ड वंस को खो बैठी। रिहैबिलिटेशन के लिए सरकार ने कुछ स्कीम्स अनाउंस की, पर क्या ये काफी था? आइए उसके बारे में जानते हैं। गुजरात स्टेट विक्टिम कॉम्पेंसेशन स्कीम ने फाइनेंशियल एड का प्रॉमिस किया, लेकिन ग्राउंड लेवल पर इसका इम्प्लीमेंटेशन काफी वीक था। रिहैबिलिटेशन प्रोग्राम्स, विक्टिम्स के लिए काउंसलिंग और मेंटल हेल्थ सपोर्ट प्रोग्राम्स की कमी रही। बिल्किस बानो के केस में सुप्रीम कोर्ट ने एक प्रेसिडेंट सेट किया, 50 लाख का कॉम्पेंसेशन, एम्प्लॉयमेंट, हाउसिंग। अब आपके लिए एक और सवाल, क्या आपको लगता है कि जुडिशियरी और गवर्नमेंट ने जो स्टेप्स लिए वो विक्टिम्स के लिए काफी थे? जरूर बताइए कमेंट सेक्शन में। उन मासूमों के जान के बदले क्या कॉम्पेंसेशन सही था? जरूर बताइए। अब चलते हैं फिल्म के बारे में बात करते हुए। अभी एक फिल्म रिलीज हुई, साबरमती रिपोर्ट। द साबरमती रिपोर्ट एक फिल्म है जो कोर्टरूम ड्रामा और इमोशनल नैरेटिव्स के जरिए हमको ये समझाती है कि कानून कितना कॉम्प्लेक्स हो सकता है। फिल्म में जो सबसे बड़ी बात समझ में आती है वो ये है, जुडिशरी सिर्फ कानूनी फैक्ट्स पर नहीं, लेकिन इंसानी इमोशंस को भी समझने की कोशिश करती है। फिल्म में सीन्स ये दर्शाती है, क्या एक इंसान के एक्शन पूरा समाज भुगत सकता है? मॉब वायलेंस, ये एक लाइन सबसे बड़ा सवाल को हाईलाइट करती है। रेस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है, मॉब की, इंडिविजुअल की या गवर्नमेंट की? आइए जानते हैं हिस्टोरिकल और सामाजिक इम्पैक्ट इस केस के ऊपर। साबरमती एक्सप्रेस का केस ने सिर्फ कानूनी दायरे में नहीं बल्कि सामाजिक और राजनीतिक मायनों में भी बहुत गहरा प्रभाव डाला। इस केस के बाद गुजरात राइट्स के बाद धार्मिक तनाव और राजनीतिक मुद्दों के ऊपर देश में असर पड़ा। पॉलिटिकल पोलराइजेशन और कम्युनल डिवाइड ने समाज में एक बड़ा छेद छोड़ा। मीडिया ने भी इस केस को एक्सटेंसिवली कवर किया, जो जुडिशियरी और गवर्नमेंट पर अकाउंटेबिलिटी बढ़ाने का जरूरी टूल बना, लेकिन इसने मिस इन्फॉर्मेशन और सेंसेशनलाइजेशन को भी बढ़ावा दिया। इस केस ने विक्टिम प्रोटेक्शन और विटनेस रिलोकेशन जैसे लीगल रिफॉर्म्स को हाईलाइट किया। जाहिरा शेख और बिल्किस बानो के केसेस ने जुडिशियरी के प्रोसीजरल लैप्सेस पर सवाल उठाए और रिफॉर्म्स की जरूरत को दर्शाया। ये घटना एक वेकअप कॉल थी, जिसने आम जनता ने सामाजिक जस्टिस और कम्युनल हार्मनी की जरूरत को समझा। एनजीओज और ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशंस की इन्वॉल्वमेंट बढ़ी। अफेक्टेड फैमिलीज की इकोनॉमिक और इमोशनल रिहैबिलिटेशन अभी भी एक मुद्दा है, जो सिस्टमैटिक सपोर्ट की कमी को दर्शाता है। बिल्किस बानो के केस में सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन इस समस्या के एक एस्पेक्ट को एड्रेस करता है। आज की जनरेशन के लिए सीख, आपका कानून आपका दोस्त है, दुश्मन नहीं, लेकिन समझने की कोशिश जरूर है। आज का युवा ये समझने की कम्युनल वायलेंस का इम्पैक्ट सिर्फ एक दिन का नहीं होता, वो पूरी डेमोक्रेसी को हिला सकता है। जुडिशियरी का काम है सच और फेयरनेस के बीच बैलेंस रखना। इसीलिए ये जरूरी है कि हम लॉ और कॉन्स्टिट्यूशंस के प्रिंसिपल्स को समझें। ये सिर्फ एक किताब नहीं, एक जरिया है एक बेटर भारत बनाने का। द साबरमती रिपोर्ट एक आईना है जो हमें ये दिखाता है कि जुडिशियरी और डेमोक्रेसी का क्या महत्व है। कानून
सिर्फ एक कोर्ट रूम तक सीमित नहीं, वो एक पूरे समाज को डिफाइन करता है। तो नेक्स्ट टाइम जब आपको एक जजमेंट या केस सुनो, सोचिए जरूर कि उसके पीछे की कहानी और सामाजिक कॉन्टेक्स्ट क्या है। साबरमती एक्सप्रेस का केस ना सिर्फ एक लीगल केस था, बल्कि एक आईना था जो हमारे समाज के फ्लॉस को दिखाता है। कानूनी सवाल तो उठते ही हैं और उठते ही रहेंगे, लेकिन असली सवाल यह है, क्या हम इनसे कुछ सीख पाए? आपके थॉट्स और क्वेश्चंस हमें कमेंट्स में जरूर बताइए। हमारा अगला एपिसोड ऐसे ही किसी नई फाइल को ओपन करेगी और आपके बीच में उसके सामाजिक और कानून के दिए गए फैसलों के बारे में बात करेगी। आखिर में बस इतना कहना है, कानून तभी मजबूत है जब लोग उससे समझने की कोशिश करें। सोचिएगा जरूर, आपका क्या कहना है? क्या हम एक समाज के रूप में ऐसे इंसिडेंट से कुछ सीख पाए हैं? कमेंट सेक्शन में आपके विचार जरूर दर्शाएं और आपके दोस्त और बड़ों के साथ शेयर करें और हमें द दलारा फाइल्स को सब्सक्राइब करें और उसके साथ हमें सपोर्ट दर्शाएं।